तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 4, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कल, तो अब पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि एक पॉइंट है 2,14 और 2,14 पॉइंट से पास होकर जाने वाली टू लाइन्स की इक्वेशन आपको बतानी है, और साथ ही साथ आपको बतानी है कि इस पॉइंट से होकर कितने लाइन्स और ड्रॉ की जा सकती हैं और क्यों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर आपको कोई पॉइंट गिवन हो और आपको उस पॉइंट से पास होकर जाने वाले लाइन्स की इक्वेशंस बनानी हो, तो सिंपल सा तरीका उसका ये होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की होती है। ठीक है, अगर आप इसमें x प्लस वाई करते हैं, डैट मीन्स x और y को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 + 14, और 2 + 14 कितना बन जाएगा 16। तो डैट मीन्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x + y = 16। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डैट मीन्स 2 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट मीन्स x - y करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x - y = -12। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x + y = 16, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, x + y - 16 = 0। और ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x - y = -12, या हम कह सकते हैं x - y + 12 = 0। तो कहने का मतलब जब भी आपको कोई पॉइंट गिवन हो और आपको लाइन की इक्वेशन बनानी हो, तो आपको करना ये है कि एक बार जो दोनों सॉल्यूशन के अंदर जो आपको x y की वैल्यू गिवन है उनको प्लस कीजिएगा और x + y के इक्वल पुट कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर 2 + 14 को प्लस करके 16 आया, तो उसको हमने x + y के इक्वल पुट कर दिया, बन गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो 2 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया -12, उसको हमने x - y के इक्वल पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन बनाने का सबसे सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप 2 इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ भाई, अगर आपको कभी भी इक्वेशन बनानी हो, तो क्योंकि सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, एक सॉल्यूशन में आपको पता है कि फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y होता है, तो एक बार इनको प्लस कीजिएगा, तो 2 और 14 को प्लस करके 16 आया, तो उसको हमने x + y के इक्वल पुट कर देंगे। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 2 - 14 - 12, उसको x - y के इक्वल पुट कर दीजिएगा। इस तरीके से आप 2 इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। और रही बात ये कि कितनी लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, तो आपको बता दें एक पॉइंट से होकर बहुत सारे लाइन्स ड्रॉ की जा सकती है। अगर कोई एक पॉइंट गिवन है तो इस पॉइंट से होकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि एक पॉइंट से होकर बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं देयर मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,14। ऐसा क्यों, उसका रीज़न हम अभी आपको दिखा चुके हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइन ड्रॉ की जा सकती है। दैट्स व्हाई 2,14 से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन जो होगी वो इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट देखिएगा, पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = x + 7 देन फाइंड a। तो सिंपल सा है, ये आपने पहले भी किया हुआ है। अगर ये जो सॉल्यूशन है 3,4 इस लाइन पे लाई करता है जो है 3y = x + 7, तो आपको a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मतलब आपको बताया गया था, सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो x की वैल्यू होती है, जो सेकंड पॉइंट है वो y की वैल्यू होती है। दैट मीन्स x होगा इसमें 3, y = होगा 4। कि x और y की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x और y की वैल्यूज़ को हम जब पुट करेंगे इक्वेशन में, तो यह आ जाएगा 3 × 4 = a × 3 + 7, और इसको सॉल्व करेंगे तो a आ जाएगा 5/3। क्वेश्चन 4 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें ये बोला गया कि किसी सिटी में जो टैक्सी का फेयर है वो कुछ इस तरीके से है कि जो फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है, उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का जो फेयर है वो ₹54 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस अगर x किलोमीटर हो, टोटल फेयर अगर y रुपीज़ हो, तो आपको इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और उसके लिए आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो क्योंकि टोटल डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर है y रुपीज़, तो क्या करते हैं, कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, वो 8। फिर टैक्सी फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, बट टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, उसमें से अगर आप 1 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आएगी x - 1 किलोमीटर। अब उसका जो फेयर होगा वो कितना होगा, वो होगा x - 1 × 5, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले किलोमीटर के बाद जितनी भी डिस्टेंस होगी उसका जो चार्ज है, उसका जो फेयर है वो ₹5 पर किलोमीटर है। तो इसलिए x - 1 आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 की। तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹8, और उसके बाद रिमेनिंग x - 1 किलोमीटर का फेयर हो जाएगा x - 1 × 5। टोटल फेयर कितना होगा, तो टोटल फेयर को फाइंड आउट करने के लिए जो दोनों फेयर हमने ऊपर ऑब्टेन किए थे, इन दोनों को हम कर देंगे आपस में प्लस, यानी 8 + x - 1 × 5।
अब क्योंकि टोटल फेयर क्वेश्चन में गिवन है y के इक्वल, तो यह आ जाएगा y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, देन सॉल्व करके आ जाएगा y इक्वल टू 3 प्लस 5x। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छी तरीके से आना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर गिवन है, टोटल फेयर y रुपीज़ ये गिवन है। हमने क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले लिखा कि टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, उसको मेंशन किया ₹8 ये गिवन था। उसके बाद टैक्सी फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस 1 किलोमीटर, तो उसका फेयर कितना हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 5। ये क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट किलोमीटर के बाद जो फेयर है वो ₹5 पर किलोमीटर है, डेट्स वाई x माइनस 1 इंटू 5 जो होगा रिमेनिंग डिस्टेंस का फेयर होगा। टोटल फेयर के लिए इनको प्लस किया तो 8 प्लस x माइनस 1 इंटू 5 और इक्वल पुट कर दिया हमने इसको y के, और से सॉल्व करके हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे से सॉल्व करके हमारी इक्वेशन ये बनकर आ जाएगी। ग्राफ तो इसका हम अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिएगा, उसमें आपके दो ग्राफ दिखाए गए हैं और पूछा गया है कि उस ग्राफ जो ग्राफ है वहाँ पर वो जो पार्ट्स गिवन है 5 के ए और बी, उनमें से किस इक्वेशन का वो ग्राफ होगा। तो ए पार्ट में देखते हैं, तो ग्राफ पर जो सॉल्यूशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं वो है -1, 1, 0, 0, 1, -1। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, जो 4 पार्ट्स गिवन हैं उनमें से x प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, जो सेकंड पार्ट है उसको सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 में अगर अभी तीनों पॉइंट पुट करते हैं, -1, 1 को, 0, 0 को, 1 को, -1 को, ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। डेट्स वाई ये जो तीनों पॉइंट होंगे वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन पर लाई करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसलिए जो x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा उसी का ग्राफ वो वहाँ पे शो किया गया था। ऐसे ही जो सेकंड ग्राफ आपको गिवन है उस पर 3 पॉइंट्स हैं, -1, 3, 0, 2, 2, 0। ये जो तीनों पॉइंट हैं उन चारों पार्ट में से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको दिखा रखे हैं उसमें से एक थर्ड पार्ट है y इक्वल टू -x प्लस 2। अगर इस इक्वेशन में इन तीनों पॉइंटों को अगर आप पुट करेंगे तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं y इक्वल टू -x प्लस 2 जो होगा वो उस ग्राफ की इक्वेशन होगा। ठीक है, तो करना क्या है, ग्राफ से आपको सिर्फ पॉइंट्स ऑब्टेन करने हैं, आपको उन पॉइंट्सों को लेना है जो ग्राफ पे लाई करते हैं, और फिर उन पॉइंट्सों को जो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें पुट करके देखना है, तो जो भी इक्वेशन उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, उन तीनों के तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, वही उसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं कि जो वर्क है वो डिस्टेंस ट्रैवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको बताना होगा, उसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। तो कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा भाई, क्योंकि वर्क जो है इसमें गिवन है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो यहाँ पे वर्क डन को हम x सपोज कर लेते हैं, डिस्टेंस को y सपोज कर लेते हैं, डेट मीन्स x प्रोपोर्शनल टू y। तो जब भी आपको बता दें, जब हम साइंस पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा x इक्वल टू के वाई। तो यहाँ पे ये जो k आया है आपको बता दें, प्रोपोर्शनल को हटाकर जब भी इक्वल टू लगाते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट k जो है वो आ जाता है, तो इसलिए बन जाएगा x इक्वल टू के वाई। ये जो की है एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि वो 5 के इक्वल है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी x इक्वल टू 5y। तो क्वेश्चन में बोला गया था वर्क डिस्टेंस ट्रैवल के प्रोपोर्शनल है, डेट मीन्स x प्रोपोर्शनल टू y। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, जब भी प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो वहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू के वाई। अब क्योंकि k यहाँ पर एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि 5 के इक्वल गिवन है, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी x इक्वल टू 5y। अब इसमें अगर आपको इसको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 सॉल्यूशंस हम ऑब्टेन करेंगे। पहले हमने y के प्लेस पे 0 रखा तो x आ गया 0, y के प्लेस पे 1 रखा तो x आ गया 5। ठीक है, हमारे सॉल्यूशंस आ गए, एक आ गया 0, 0 और एक आ गया 5, 1। इनको हमें ग्राफ पे दिखाना था, तो हमने x एक्सिस को ड्रॉ किया। पहला पॉइंट था हमारा 0, 0, तो 0, 0 पॉइंट आपको पता है कि ये पॉइंट हमारा जो है होता है कहाँ पर, ओरिजिन पर होता है, तो 0, 0 पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट था हमारा x5, y1, तो x5, y1 दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों, क्योंकि x5 और y1 ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, डेट मीन्स हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा और एक पॉइंट पहला यहाँ था, इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो, इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये बनकर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था अगर y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर आपको इस तरीके से ग्राफ से कभी भी पता करना हो कि y की वैल्यू अगर गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होगी, तो आप देख सकते हैं y इक्वल टू 2 यहाँ पर होगा। तो आपको करना ये है कि y इक्वल टू 2 से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा आपको ग्राफ वाली लाइन पर। तो जहाँ पर ये परपेंडिकुलर ग्राफ वाली लाइन को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा x एक्सिस पर,
और एक्स एक्सिस की जिस वैल्यू पर आकर वो मीट करेगा वही आपका एक्स का सोल्यूशन होगा। तो क्योंकि वो एक्स की वैल्यू पर 10 पर आके मिल रहा है तो इट मीन्स अगर y इक्वल टू 2 होगा तो x के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन होगा वो 10 होगा। तो कभी भी अगर आपको ग्राफ की हेल्प से एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है तो सॉल्व करनी है तो किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला गया था कि y अगर 2 है तो x को सॉल्व कीजिएगा। तुमने करा क्या, जहाँ पर y की वैल्यू 2 थी वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ग्राफ वाली लाइन पर, ठीक है, और फिर जहाँ पर वो परपेंडिकुलर कट करेगा ग्राफ वाली लाइन को वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस की जिस वैल्यू पे जाके वो मीट करेगा वही एक्स का सॉल्यूशन होगा। तो डेट्स वाई y अगर 2 है तो x हो जाएगा 10। इसके बाद पूछा गया था अगर y 0 है तो x वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि y 0 तो यहीं पर होगा, ओरिजिन पर ही होगा। अब क्योंकि यहीं पर ही लाइन पास होकर जा रही है तो डेट मीन्स x वैल्यू भी यही ली जाएगी। इट मीन्स y 0 होगा तो x भी वहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि y इक्वल टू 0 पॉइंट ओरिजिन पर होगा और ये लाइन ओरिजिन से पास होकर जा रही है तो डेट मीन्स x का सोल्यूशन भी हमें यहीं से लिया जाएगा और x का सोल्यूशन हो जाएगा 0 के इक्वल ही। वैसे ये सोल्यूशन अगर आप ग्राफ से ऑब्टेन ना करके इक्वेशन से ऑब्टेन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन में आपको करना क्या होगा, जो इक्वेशन आपने ऑब्टेन करी थी x इक्वल टू 5y, तो यहाँ पर आप y के प्लेस पे वैल्यूज पुट करके, जैसे y के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो x 10 आ जाएगा, ठीक है, पहला सोल्यूशन मिल जाएगा। वो आप ग्राफ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, इक्वेशन से भी। सेकंड पर आपको y की वैल्यू 0 पर x को सॉल्व करना था तो y के प्लेस पे अगर आप यहाँ 0 पुट करेंगे तब भी x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी इक्वेशन पुट करके भी सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। लेकिन जब आपसे ग्राफ से बोला जाएगा तो आपको ग्राफ से ही करना होगा, इक्वेशन में तो पुट करके आपको सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए रहेगा। अगले क्वेश्चन में ये है कि यातिमा और फातिमा, शायद ये दो ही हैं, यामी नहीं है शायद वहाँ पर, तो ये दोनों जो हैं कुछ कंट्रीब्यूशन करती हैं, ठीक है, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल वो 100 रुपीज़ है। तो इसके लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सपोज़ करते हैं यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है, आई थिंक मैंने यहाँ पे शायद ये गलत लिखा हुआ है, ये नाम शायद यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना इसमें। तो यामिनी का कंट्रीब्यूशन x रुपीज़ है, फातिमा का जो कंट्रीब्यूशन y रुपीज़ है, टोटल कंट्रीब्यूशन 100 है। तो डेट मीन्स इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो इस इक्वेशन को बनाने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ग्राफ इसका अपने आप ड्रॉ कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये f और c आपको बता दें ये दोनों टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। c है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस, f है यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन के जरिए आपको दिखाया गया है। तो इसकी हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले पार्ट में हमें इसके लिए ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 सॉल्यूशंस आपको ऑब्टेन करने होंगे। तो 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम करेंगे क्या, RHS में जो यहाँ पर c यूज़ कर रहे हैं हम c के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे। एक बार हमने c के प्लेस पे 0 रखा तो f का सॉल्यूशन आ गया 32, क्योंकि 9/5 इंटू 0 प्लस 32 को सॉल्व करके 32 आएगा। हम c के प्लेस पे 5 पुट करेंगे तो 9/5 इंटू 5 प्लस 32 ये आएगा 41। तो टेबल आ जाएगी ये कि c 0 तो f 32, c 5 तो f 41, और इसके लिए ग्राफ तो आप अपना आप ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में c अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो f में वो टेम्परेचर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना था। तो हम करेंगे क्या, जो रिलेशन आपको गिवन है f इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, इसमें c के प्लेस पर 30 डिग्री पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 6 होगा 54 प्लस 32 आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपको c की वैल्यू गिवन है फ़ारेनहाइट की निकालनी है तो इस रिलेशन में c के प्लेस पे c की वैल्यू को पुट कीजिएगा और आपको सॉल्व कीजिएगा। थर्ड पार्ट में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो जो रिलेशन गिवन है f और c में, उसमें हम f के प्लेस पर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को पुट करेंगे और सॉल्व करके c की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। तो यह आ जाएगा 95 माइनस 32 इक्वल टू 9c/5, और c को सॉल्व करके आ जाएगा 63 इंटू 5/9, तो यह आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पार्ट में c अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट को सॉल्व करना है आपको। तो करेंगे क्या, रिलेशन में जो कि गिवन है f इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, उसमें c के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, फ़ारेनहाइट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे अगर f 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो c कितना होगा, तो इस रिलेशन में हम f के प्लेस पे 0 पुट करके c को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके c की वैल्यू हो जाएगी -160.9 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं अगर f और c दोनों अगर इक्वल हो न्यूमेरिकली तो टेम्परेचर कितना होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। तो हम करते क्या, उस रिलेशन में जो f और c में गिवन है उसमें हम f के प्लेस पे c को पुट कर देते हैं, c वाले टर्म्स को हम एक तरफ ले जाते हैं LHS में, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो आएगा -4c/5। c को सॉल्व करेंगे तो 32 इंटू 5/-4, तो सॉल्व करके आ जाएगा -40 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स अगर वो न्यूमेरिकली इक्वल होंगे दोनों टेम्परेचर तो वैल्यू होगी इसकी -40 डिग्री। तो ये क्वेश्चन थे आपके 4.3 एक्सरसाइज के।
ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिएगा। जिन क्वेश्चंस में ग्राफ करने के लिए बोला गया उनके ग्राफ को आप ड्रॉ कीजिएगा। तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाता है। कल इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आपको देंगे करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू।